अरे! अगर अभी भी आपका पैराग्राफ और अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो वर्ड में आपका पूरा डॉक्यूमेंट गंदा और बेकार लगेगा। और फिर आप बोलते रहोगे, यार ये क्यों नहीं बन पा रहा है? तो सच बोलूँ तो वर्ड सीखना है तो पहले ये 2 सेटिंग पकड़ो। पहला तो पैराग्राफ और एक अलाइनमेंट, बस यही बेस है। आज के वीडियो के बाद इसे आप कंप्लीट लेवल तक समझ जाओगे। और हाँ, बिना बोर हुए सीधा काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवन ट्रिक जोन। यहाँ हम कंप्यूटर को एकदम सरल भाषा में जीरो से लेकर एडवांस तक सीखते हैं, और वो भी बिना किसी पैसा दिए एकदम फ्री में। कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, कोई लंबा लेक्चर नहीं। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ और अलाइनमेंट सेटिंग, जो एमएस वर्ड में बहुत जरूरी है। अगर आप असाइनमेंट, एप्लीकेशन, रिज्यूम या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो सुनो, पूरा वीडियो देखना, बीच में स्किप जैसे ही करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, सीधी सी बात है ना? तो पहले हम देख लेते हैं पैराग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले समझो कि पैराग्राफ होता क्या है। ये है वर्ड में जब आप एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिखते हो, तब वो टेक्स्ट कैसे दिखेगा, उसके बीच में कितना गैप रहेगा, लाइन के बाद कितना लाइन चलेगा, ये सब पैराग्राफ सेटिंग कंट्रोल करती है। मतलब सिर्फ टाइप कर देना काफी नहीं है, डॉक्यूमेंट को साफ, प्रोफेशनल और पढ़ने लायक बनाना ही पैराग्राफ सेटिंग सही होगा, तभी बनेगा। अब सोचो, अगर पैराग्राफ सेट ही नहीं किए जाए तो टेक्स्ट इधर-उधर भागेगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को देखकर एग्जामिनर भी क्या बोलेगा? भाई मेहनत कम दिखाई दे रही है, ऐसे कोई भी बोलेगा। तो अभी ध्यान से सीखो। तो पैराग्राफ का मतलब ही होता है टेक्स्ट को प्रॉपर अरेंजमेंट, है ना? तो अब देख लेते हैं पैराग्राफ सेटिंग कहाँ मिलता है। तो पैराग्राफ सेटिंग आपको एमएस वर्ड खोलते हैं, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करो, नया हो या ब्लैंक पेज जो भी ले लो। अब ऊपर मेनू में होम टैब में जाओ और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेक्शन दिखेगा। ये जैसे आप देख भी रहे होंगे, पैराग्राफ। अब इस सेक्शन में आपको कई यूज़फुल बटन होते हैं, जैसे देखते हैं बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, बॉर्डर, शैडो, ये सब इसमें मिलता है। लेकिन आज हमारा फोकस मेन है अलाइनमेंट और पैराग्राफ स्पेसिंग पे। तो और इसमें देख लेते हैं, ये देखिए अलाइनमेंट क्या होता है। तो अब बहुत सिंपल भाषा में समझो कि अलाइनमेंट का मतलब होता क्या है। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट और पेज में किस तरफ से सेट करें, कि ये अलाइनमेंट भी ये 4 तरह के होते हैं। पहला तो लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर जो मतलब टेक्स्ट को बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, और सेंट्रल अलाइनमेंट, टेक्स्ट बीच में आ जाता है। राइट अलाइनमेंट, जो कि टेक्स्ट को दाईं तरफ चला जाता है, और जस्टिफाई मतलब टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर लाइन में सेट होता है। अब ये बहुत ज़रूरी है, कई लोग हर जगह सिर्फ़ सेंटर लगा देते हैं। भाई हर चीज़ को सेंटर अच्छी नहीं लगती ना। हेडिंग के लिए सेंटर ठीक है, पैराग्राफ के लिए मोस्टली जस्टिफाई जो है, वो अच्छा लगता है। अब मान लो कि आपको एक टाइटल लिखना है, जैसे कि अ, ये लिख दे रहा हूँ, कोर्स कंप्यूटर कोर्स लिखे। अब इसे सेंटर में रखना है, कंप्यूटर कोर्स को सेंटर में रखना है, तो इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं। अब सेंट्रल अलाइनमेंट चुन लेते हैं, तब ये मतलब ये टाइटल जो है ये सुंदर दिखेगा। लेकिन नीचे में जो कोई पैराग्राफ उसके बारे में जैसे लिख देते हैं, कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन, है ना? तो ये लिख देते हैं। अब ये मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसको जस्टिफाई बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट को बराबर फैलाकर नीट दिखता है। बराबर फैले रहेगा तो एकदम अच्छा साफ-सुथरा दिखेगा। यही डिफरेंस है, स्मॉल सेटिंग बट बिग बिग इम्पैक्ट ना? अब ये देखिए, हेडिंग में सेंटर रहेगा और पैराग्राफ जस्टिफाई रहेगा, है ना? याद रखिएगा। जैसे हेडिंग आप डाल रहे हैं तो उसको सेंटर में रखिए, और जो उसके नीचे में उसके बारे में जो भी कुछ लिखा है उसको जस्टिफाई रखिए। अब और देख लेते हैं अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट को कैसे बदलते हैं? तो ये देखिए,
अब जैसे प्रैक्टिकल देखिए, तो जिस तरह टेक्स्ट को चेंज करना है उसे सेलेक्ट करो, जो भी टेक्स्ट को चेंज करना है। फिर होम टैब में जाकर अलाइनमेंट बटन में चॉइस करो कि आपको कौन सा अलाइनमेंट में रखना है। इसका शॉर्टकट भी सुन लो, क्योंकि शॉर्टकट जानना एक स्मार्टनेस का तरीका होता है। बाकी ये शॉर्टकट के लिए तो मैं तो शॉर्ट्स बनाता ही हूँ कि आप लोग को शॉर्टकट पता चलते रहे। तो जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ए, सेंट्रल अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ई, और राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। अब देखो, अगर शॉर्टकट यूज करोगे तो काम फास्ट होगा, और फास्ट काम करने वाला ही स्मार्ट लगता है। लेकिन ध्यान रहे, शॉर्टकट याद करने से याद करके ही काम चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो ये अब देख लेते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है। तो अब आते हैं असली गेम पर ना, पैराग्राफ स्पेसिंग। बहुत लोग लिखते हैं लेकिन लाइन और पैराग्राफ के बीच में गैप नहीं देते हैं, रिजल्ट पूरा डॉक्यूमेंट चिपका चिपका दिखता है। पैराग्राफ स्पेसिंग का काम होता है पैराग्राफ को पहले कितना गैप होगा, पैराग्राफ के बाद कितना गैप होगा, लाइन के बीच में कितना गैप होगा। वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट को क्लीन बनाना है तो स्पेसिंग सही रखना एकदम जरूरी है। अब स्पेसिंग जो डॉक्यूमेंट है उसमें बराबर रहेगा तो एकदम क्लियर दिखेगा, है ना। अब ऊपर से देखिए, हम होम टैब में जाते हैं और ये लाइन स्पेसिंग में क्लिक करते हैं तो उसमें लाइन स्पेसिंग के ये बटन दिख रहा है। अब इस पे आप यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा 1, 1.15, 1.5, 2। अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट है तब तो 1.5 बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि पढ़ने में साफ लगता है। अगर असाइनमेंट या ऑफिस वर्क है तो टीचर जो गाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से स्पेसिंग रखो, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो कि कम स्पेसिंग टाइट लो, ज्यादा स्पेसिंग खुला और क्लीन लो, है ना। बैलेंस जरूरी है, हर जगह एक्स्ट्रा स्पेसिंग डालोगे तो डॉक्यूमेंट अजीब लगेगा, और हाँ बहुत कम स्पेसिंग रखोगे तो टेक्स्ट दम घुटता हुआ लगेगा। तो थोड़ा समझदारी से काम करो। अब इंडेंटेशन क्या होता है। अब एक और चीज जो पैराग्राफ में काम आती है वो है इंडेंटेशन का मतलब होता है पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन को थोड़ा अंदर से शुरू करना। ये अक्सर बुक रिपोर्ट्स और फॉर्मल राइटिंग में देखा जाता है। मतलब फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से शुरू होगी, बाकी लाइन नॉर्मल रहेगी, इससे डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगता है। लेकिन बिगनर लेवल पर अगर आपको बस बेसिक अलाइनमेंट और स्पेसिंग सीखनी है तो पहले इन्हीं पर पकड़ मजबूत करो, बाकी सेटिंग बाद में देखते हैं। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अब सोचो, लॉ वाली बात सुनो। बहुत लोग वर्ड खोलते हैं, टाइप करते हैं और फिर बिना सोचे समझे हर चीज को सेंटर कर देते हैं। तो भाई ये डिजाइन नहीं है, ये लेजीनेस है। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो पूरा पैराग्राफ सेंटर में कर देना, स्पेसिंग रैंडम रखना, हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट में डिफरेंट ना रखना, अलाइनमेंट बदलते वक्त टेक्स्ट सेलेक्ट ना करना, बार बार एंटर दबाकर गैप बनाना। ये सब गलत तरीका है। गैप बनाने के लिए एंटर मत मारो, हर जगह प्रॉपर स्पेसिंग ऑप्शन यूज करो। वर्ड में टूल दिए गए हैं उनका यूज करो। काम आसान करना है ना कि डॉक्यूमेंट बिगाड़ना है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अब मैं जो आपको एक सिंपल रूल देता हूँ, हेडिंग को सेंटर में रखो, मेन कंटेंट को जस्टिफाई रखो, और प्रॉपर स्पेसिंग के लिए क्लीन डॉक्यूमेंट दिखेगा तब। अब अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 70% तक अच्छा दिखने लगेगा। और यही तो स्मार्ट वर्क है, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के सही तरीके से काम करना। अब चलिए एक बार और क्विक रिवीजन कर देते हैं कि क्या क्या हमने आज सीखा है। अगर टाइटल है तो सेंटर रखो, अगर पैराग्राफ है तो जस्टिफाई रखो, अगर लाइन बहुत क्लोज लग रही है तो लाइन स्पेसिंग बढ़ाओ, अगर टेक्स्ट चिपका हुआ लग रहा है तो पैराग्राफ स्पेसिंग एडजस्ट करो। इतना करने पर से आपका डॉक्यूमेंट सिंपल भी रहेगा और प्रोफेशनल भी, है ना। अब तो दोस्तों, आज आपने सीखा पैराग्राफ और अलाइनमेंट सेटिंग एमएस वर्ड में, और अब आप इसे प्रैक्टिकल यूज कर सकते हो ना।
अगर आप सच में कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम मैं जब वीडियो देखते हो तो कम से कम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में प्रैक्टिस भी साथ-साथ में किया करो। वर्ड खोलो, प्रैक्टिस करो और इसी वीडियो में बताई गई सेटिंग खुद ट्राई करो। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ एवन ट्रिक पर कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ सिंपल भाषा में मिलता है, वो भी एकदम फ्री में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो फ़ॉन्ट सेटिंग, पेज सेटअप, मार्जिन, एमएस वर्ड फुल बिगिनर्स के लिए, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो। मैं फिर ले आऊँगा नेक्स्ट लेसन और वो भी बिना बोरिंग लेक्चर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और कंप्यूटर को अपना दोस्त बना लो।